तो आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र। देखो हीट क्या थी, हीट इज एनर्जी, है ना, या फिर वर्क डन। किसका वर्क डन? वर्क डन बाय दी, याद है, टरबाइन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री, जो भी था, है ना। अच्छा, अब हीट के बारे में तो पता चल गया। अब हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो क्या हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना। तो जैसे हम हीट पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वैसे ही एक दूसरा टॉपिक, ठीक है। अब हीट को कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देखो मान लो ये हमारे पास रॉड है एक, ये वाली ब्लैक वाली, ठीक है। तो इस ब्लैक वाली रॉड में के एक कॉर्नर पे हमने आग लगा दी, तो ये कॉर्नर पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, और रॉड का टेम्परेचर क्या था पहले, मान लेते हैं 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, और हमने यहाँ से रॉड को पकड़ के रखा हुआ है। तो कुछ देर के बाद अगर मैं देखूँ तो मेरे हाथ पे गर्मी लगेगी, है ना। इसका मतलब इस कॉर्नर का टेम्परेचर 24 डिग्री से बढ़ के कुछ 40 डिग्री हो जाएगा, और थोड़ी देर वेट करेंगे, आग लगा के रखेंगे तो और बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये जो हीट थी जो यहाँ से गई रॉड के अंदर, क्यू, क्या ये हीट यहाँ से फ्लो करके हमारे इस बी पॉइंट तक पहुँची, है ना। तो इसको, यही चीज़ है हीट फ्लो। हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाया जाए, ठीक है। देखो कैसे लेके जाते हैं। एक प्रोसेस है, उसका नाम है कंडक्शन। कंडक्शन जैसे ये रॉड का काम हुआ, ठीक है। कंडक्शन में तुम्हें मीडियम चाहिए होगा, लिख लो। टू ट्रांसफ़र हीट वी रिक्वायर अ मीडियम इन कंडक्शन। टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वी नीड अ मीडियम, ठीक है। अब इस मीडियम में हीट ट्रांसफ़र कैसे हुई? क्या यहाँ से गर्म वाला पार्टिकल उठ के यहाँ पे आ गया? नहीं, ये जो पार्टिकल पहला जिसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था, रूम टेम्परेचर पे था, इसको नीचे से कुछ हीट मिली, तो हीट एनर्जी मिली, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये अगले वाले के साथ टक्कर खाएगा, उसको एनर्जी देगा, फिर वो वाइब्रेट करेगा। तो ऐसे ही वाइब्रेशंस होती रहेंगी आगे 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 आगे, तो हीट आगे ऐसे फ्लो होती रहती है, ठीक है। तो एनर्जी कंडक्शन में ट्रांसफ़र क्या होती है, रीज़न क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रॉड, ठीक है। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रॉड। क्या पार्टिकल उठ के यहाँ आता है, बताओ। वेव में पढ़ा था हमने, क्या पार्टिकल आता है? नहीं, पार्टिकल वाइब्रेट करता है, या तो लॉन्गिट्यूडनली करेगा या ट्रांसवर्सली, है ना। या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी या ट्रांसवर्स वेव बनेगी, बट दोनों ही वेव में पार्टिकल तो अपनी ही जगह पे रहता है, एनर्जी आगे जाती रहती है, ठीक है। अच्छा, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना, 0, याद है पुराना वाला। एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम कहाँ से कहाँ, जब हम कोल्ड वाले पे हाथ लगाएंगे तो हीट कहाँ से आएगी, हॉट वाले से कोल्ड वाले की तरफ या कोल्ड वाले से हॉट वाले की तरफ, हॉट टू कोल्ड। एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। और अगर टेम्परेचर की टर्म्स में बात करना हो तो टी हाई टू टी लो, ठीक है। हायर टेम्परेचर से एनर्जी फ्लो करती है लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो ये हो गई कंडक्शन। अब दूसरा आया क्या, एक दूसरा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या रॉड चाहिए? नहीं। देखो कन्वेक्शन में क्या होगा, कन्वेक्शन में जैसे मान लो गर्म हवा है, ये हवा गर्म हो गई, तो इसके अंदर एनर्जी है। अगर ये हवा पूरे की पूरी यहाँ से उठ के कहीं और पहुँच जाए
तो वो गर्मी यहाँ पहुँच जाएगी, है ना। इसमें जो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 थी, अब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, पार्टिकल उठ के खुद ब खुद दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे गर्मियों में गर्म हवा चलती है तो उसको बोलते हैं दैट विंड इज़ फ्लोइंग ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है। या फिर जब तुमने पानी गर्म किया होगा, जब हम पानी गर्म करते हैं तो नीचे से गर्म पानी उठ के ऐसे आता है, फिर नीचे गोल गोल बनता है ऐसा एक, है ना। देखा है कभी? जब पानी गर्म करते हैं तो ऐसे 2 सर्कल बनते हैं, उनको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। करंट समझ आता है तुम्हें? बिजली वाला करंट नहीं। जैसे समुद्र में जब वेव्स बनती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टाइडल करंट। आज टाइड का करंट बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा टाइड बड़ी ज़ोर से आ रहा है ना। सुना कभी ये टाइडल करंट? कोई भी चीज़ जो फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं करंट। तो यहाँ कन्वेक्शन करंट बन जाता है, ठीक है। फिर एक तीसरा मीडियम है हीट फ्लो कराने का, उसको बोलते हैं रेडिएशन। देखो, कंडक्शन में भी मीडियम ज़रूरी है और कन्वेक्शन में भी मीडियम ज़रूरी है ना। एयर चल रही थी आगे तो मीडियम तो चाहिए। रेडिएशन की क्या खासियत है? उसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। सन से सनलाइट आपके अर्थ तक आती है ना, तो बीच में कोई मीडियम है क्या? नहीं है। बट यहाँ पे भी तो एनर्जी फ्लो करके आ रही है, यहाँ आके गर्मी दे देती है, बट बीच में तो ठंडा ही रहता है। तो ये जो जब विदाउट मीडियम जो एनर्जी फ्लो करती है उसको बोलते हैं रेडिएशन। प्रोसेस क्या होगा? रेडिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट या फिर एक्सरेज, है ना। जब तुम एक्सरे कराने जाते हो तो क्या वो एक्सरे तुम्हें आती हुई दिखती है? अब मीडियम है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ द मीडियम इज़ प्रेजेंट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ द मीडियम इज़ एब्सेंट देन ऑल्सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर यूवी रेज, या फिर गामा रेज, या फिर इंफ्रारेड रेज, जो तुम्हारे मोबाइल में सिग्नल आता है, रेडियो वेव्स, ठीक है। या फिर माइक्रोवेव्स, कोई भी वेव हो, समझ आ रही है? ये सब क्या है? मीडियम की इसका ये प्रोसीजर क्या है? रेडिएशन। दे आर फ्लोइंग ड्यू टू रेडिएशन। इन सब को मिला के क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारी एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है हॉट, इस वाली का टेम्परेचर है लो। हमने क्या किया, एक रॉड ले ली और हॉट वाले से लो वाले के बीच में जोड़ दी ले जाके, और इधर हवा भी है बीच में। हमें दिखाना है कि यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। तो रॉड में क्या कौन सा प्रोसेस होगा? क्या हीट फ्लो होगी? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, एक गर्म है और एक ठंडा है, तो गर्म से ठंडे की तरफ हीट फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ कौन सी होगी? इसमें होगी कंडक्शन रॉड में। एयर की वजह से कौन सी होगी? अब ये गर्म हवा आगे 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 जाती रहेगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएगी, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगी, इसको गर्म करेगी। तो एयर में होगी कन्वेक्शन। और एक और होगी, गर्म बॉडी क्या एमिट करेगी? रेडिएशन। सन गर्म है ना, सन गर्मी की वजह से क्या एमिट करता है? रेडिएशन। जो भी चीज़ गर्म होगी वो रेडिएशन एमिट करती है। यहाँ लिख लो रेडिएशन में, एवरी हॉट बॉडी एमिट्स रेडिएशन। हॉट बॉडी का मतलब क्या है? जिसका -273 केल्विन से टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, 0 डिग्री से ज़्यादा नहीं। आइस भी रेडिएट करेगी, समझे? हर चीज़ रेडिएट करती है। अच्छा, अब एयर हटा के वैक्यूम कर दिया, ये हॉट ये कोल्ड। यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा? रॉड में कंडक्शन और वैक्यूम में रेडिएशन, क्योंकि एयर हटा दी तो सिर्फ रेडिएशन बचेगा। अब रॉड भी हटा दिया आपने तो यहाँ क्या होगा? सिर्फ रेडिएशन।
वैक्यूम है ना, वैक्यूम में सिर्फ रेडिएशन फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब पढ़ते हैं कंडक्शन। हमने क्या किया, एक रॉड ले ली जिसका टेम्परेचर क्या था 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, समझे। और ये रॉड उठा के इधर लगा दी बीच में, रॉड का ये वाला पॉइंट ए, ये वाला बी, तो ए बी को उठा के हमने डाल दिया हॉट और कोल्ड बॉडी के बीच में। हॉट बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर भी फिक्स्ड है। अब तुम बोलो ये 50 तो तू कोल्ड क्यों बोल रहा है इसको, ये तो गर्म है ना। बट एज़ कम्पेयर टू 200 डिग्री सेल्सियस ठंडा है ना, इसीलिए ऐसे बोला जाता है कोल्ड या हॉट, ठीक है। अब टेम्परेचर फिक्स है तो क्या इनका टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं होगा। इसका ये मतलब होता है टेम्परेचर फिक्स करने का, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एट स्टेडी स्टेट, जब टाइम कितना हो जाए इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट टाइम, बहुत सारा टाइम हो गया है, हम तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, यहाँ से हीट निकल के यहाँ जा रही होगी, है ना, ऐसे जितनी हीट यहाँ से निकल रही होगी वो यहाँ पहुँच रही होगी, सही है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ और, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो ए पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो हॉट बॉडी का है 200 डिग्री, और बी पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा जहाँ ये जुड़ा हुआ है 50 डिग्री, है ना। सो एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए इज़ 200 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी इज़ 50 डिग्री सेल्सियस, समझे। पहले रॉड का टेम्परेचर क्या था 20 डिग्री सेल्सियस, अब रॉड में एक पॉइंट तो 200 डिग्री पे है और एक 50 डिग्री पे है, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी रॉड 200 पे हो जाएगी ना, ये वाला हमेशा ज़्यादा गर्म रहेगा और ये वाला हमेशा ज़्यादा इस वाले से कम गर्म। और इस बी का टेम्परेचर क्या होगा, जहाँ ये जुड़ा है उसके बराबर, ए का क्या होगा, जहाँ ये जुड़ा है उसके बराबर, ठीक है। अच्छा तो अगर इसका टेम्परेचर 200 डिग्री आ गया और टी बी आ गया हमारा 50 डिग्री सेल्सियस, तो बीच में जो पॉइंट्स हैं, मान लो ये कोई जगह है, एक ये और एक ये, तो T1 कितना होगा 200 से कम, T2 कितना होगा 50 से ज़्यादा, है ना। और T1 T2 खुद भी डिफरेंट होंगे, और T1 बड़ा होगा T2 से, क्योंकि यहाँ से जैसे उधर जा रहे हैं तो रॉड का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठीक है, समझ आई। अब याद करो, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा करंट में क्या होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, बीच में रेजिस्टर लगा देते थे एक, तो करंट कितनी आती थी, V इज इक्वल टू आई आर ना, याद है ओम्स लॉ। तो V क्या लिखूंगा, V1 इज इक्वल टू आई आर या V2 इज इक्वल टू आई आर ना, V1 माइनस V2, V हायर माइनस V लोअर, तो करंट वहाँ फ्लो करती थी। तो क्या लिखा जाएगा, V1 माइनस V2, V हाई माइनस V लो, इट इज़ इक्वल टू आई आर। और करंट क्या होती थी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समझ आई। अगर V1 बड़ा है V2 से तो करंट ऐसे जाएगी, लिख लो इधर ये चीज़, ये लिखो V1 इज़ ग्रेटर देन V2, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, करंट ऐसे जा रही है। अगर V2 बड़ा होता तो करंट ऐसे आती, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, V1 बड़ा है तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, फ्रॉम V1 टू V2। अच्छा अब इस कंसेप्ट को रिलेट करेंगे हम हीट के साथ, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लो इसको, ठीक है अच्छे से। हम बोल रहे हैं कि T1 बड़ा है और T2 छोटा है ना, तो T1 को लिख लो V1, इसको लिख लो V2, तो क्या T1 से T2 की तरफ करंट फ्लो करेगी, है ना। तो करंट क्या होती है, dq बाई dt, q क्या है, चार्ज, है ना। और यहाँ हमारी हीट करंट क्या है, dq बाई dt, हीट, और यहाँ q क्या है हमारा, यहाँ हमारा q क्या है, हीट,
तो इस करंट को बोला जाता है हीट करंट। समझे? आई क्या है? आई ऐसे फ्लो हो रहा है हीट करंट, गर्म वाली टेम्परेचर से ठंडे वाले की तरफ। हीट करंट मतलब हाउ मच हीट हैज़ फ्लोन इन 1 सेकेंड। हीट करंट का मतलब क्या है कि कितनी हीट फ्लो हुई है 1 सेकेंड में, है ना? कितनी हीट फ्लो हुई 1 सेकेंड में, इसको क्या बोलते हैं? हीट करंट। अच्छा, अब देखो हीट करंट कितनी आ गई, dq/dt। अब जब हमने नापा, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, तो हमें पता चला कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या चीज़ है? ये चीज़, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। जितना ज़्यादा डेल्टा टी होगा उतना ज़्यादा हीट करंट आएगा। मतलब अगर इसको 1000 डिग्री कर दें, इसको -1000 डिग्री कर दें, तो बहुत ज़्यादा हीट फ्लो हो जाएगी। इसको 200, इसको -200, तो कम हो जाएगी। समझे? अगर ये इसी केस में अगर हमें हीट करंट बढ़ाना है तो इस 50 को क्या करो, और कम कर दो, इसको 0 डिग्री कर दो, और इस 200 को कर दो 500 डिग्री, तो हीट करंट बढ़ जाएगा। और I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितनी मोटी रॉड लोगे उतना ज़्यादा हीट करंट आता है। समझे? एंड I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जितनी लंबी रॉड लेंगे उतना हीट करंट कम। ठीक है? तो इन तीनों को अरेंज किया हमने, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाला, क्या? के। तो क्या बनेगा? I इज़ के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, है ना? के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये निकल के आता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल के बराबर। समझे? क्या क्या चीज़ है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल विच वी आर स्टडिंग। मान लो लोहे का के कुछ और होगा, के ऑफ आयरन विल बी समथिंग एल्स, के ऑफ कॉपर विल बी समथिंग एल्स, जिंक विल बी समथिंग एल्स, वुड विल बी समथिंग एल्स, डायमंड विल बी समथिंग एल्स, है ना? हर चीज़ का के डिफरेंट होगा। ठीक है? अब देखो एक टेढ़ी मेढ़ी रॉड ले ली हमने ऐसी, हम इसका हीट करंट निकालना चाहते हैं, तो क्या आती है हीट करंट? dq/dt, है ना? हीट करंट विल बी dq/dt। और I किसके बराबर आ रहा है? के ए dt/dx, है ना? अब ये डेल्टा टी हम क्या लेते हैं? टी हाई माइनस टी लो, है ना? अगर मैं इसको dt लिखूं, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जहाँ पहुँचे और जहाँ से आए, तब तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी ना, 50 - 200। उस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस मैं खुद से लिख रहा हूँ और यहाँ dt लिख दे रहा हूँ। समझे? फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस dx, हीट करंट कितनी आई? -के ए dt/dx। माइनस क्यों? क्योंकि dt नेगेटिव आएगा, है ना? dt क्या होगा? TL - TH, ये हमेशा नेगेटिव आएगा, इसीलिए वो माइनस डाला। अच्छा, अब ये dt/dx क्या है? ये dt/dx क्या चीज़ है? इसको क्या मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल सकता हूँ? है ना? स्लोप, ग्रेडियंट, tan थीटा, ये सब चीज़ें सेम थी, तो इसको क्या बोल देते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो रियल फॉर्मूला हमारा क्या आ गया हीट करंट का? dq/dt इज इक्वल टू -के ए dt/dx। dx क्या है? लेंथ है असल में, जितनी लेंथ को आप पढ़ रहे हो। अच्छा, अब के की यूनिट क्या आ जाएगी? dq/dt वॉट, है ना? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो वॉट एरिया लेंथ कटा तो एक लेंथ बच गया, और एक यहाँ टेम्परेचर की यूनिट आएगी वॉट पर डिग्री पर मीटर, वॉट पर केल्विन पर मीटर, है ना? चलो आगे देखो एक क्वेश्चन। एक आपने सोर्स ले लिया 100 डिग्री पे,
देखो जो हॉट होता है उसको बोला जाता है सोर्स, क्या बोलते हैं, सोर्स। जो कोल्ड होता है उसको बोलते हैं सिंक। सोर्स से हीट उठ रही है और कहाँ गिर रही है जाके, सिंक में। सोर्स से कहाँ, सिंक में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सोर्स का टेम्परेचर है 100 डिग्री, सिंक का है 0 डिग्री। के कितना है 20, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसका लेते हैं, रॉड का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रॉड की लेंथ है 10 मीटर। तुम्हें निकालना है कि 5 सेकंड में कितनी एनर्जी फ्लो हुई। फाइंड हीट ट्रांसफर्ड इन 5 सेकेंड्स। तो क्या लिखूंगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई एल, है ना। तो डी टी को भेजा इधर, टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो लिखा 5। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है डी टी, 100 माइनस 0, है ना, या 0 माइनस 100 कर दो तो वो भी 100 आ गया। एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। और के कितना दे रहा है वो 20, तो ये लो 20। एल कितनी दे रहा है 10, है ना। तो डी क्यू कितना आया, सॉल्व किया आपने, ये और ये गया, 2 और 5 10, तो ये 3 0 हो गए, 3 0 से 1 0 बच गया, तो 10⁻⁻1 जूल इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। 5 सेकंड में कितनी एनर्जी फ्लो हुई, 0.1 जूल। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला कि रॉड के इस पॉइंट का टेम्परेचर ए का कितना होगा 100 डिग्री, और इसका, ये एक सी पॉइंट है, इसका हो जाएगा कितना 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ए का टेम्परेचर है 100 डिग्री, सी का कितना है 0 डिग्री। अब मैंने क्या किया कि ए पॉइंट से इस बी तक गया, कितना 3 मीटर, ऐसे कितना आगे गए 3 मीटर, तो एक पॉइंट मिला बी, ये यहाँ पे। तो इस बी पॉइंट का आपको टेम्परेचर निकालना है, तो आप क्या करोगे, मैं लॉजिक बता देता हूँ, सॉल्व करो और मेरे को इसका सॉल्व करके भेजो, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इसमें हीट करंट आएगी, है ना, ऐसे 100 से 0 तक, और वही हीट करंट यहाँ से यहाँ आएगी, सेम करंट है ना यार, भले ही मैं यहाँ से यहाँ तक नापूं तब भी तो करंट तो वही आएगी ना, सेम करंट फ्लो कर रही है। अगर ए से सी तक जो करंट फ्लो कर रही है वही तो बी से सी तक करेगी, ये करंट चेंज हो जाएगी, सेम करेगी, क्योंकि पूरा सारे पार्टिकल रॉड के किस में है, सीरीज में, एक के बाद एक है ना, तो सीरीज में सेम करंट होती है। अच्छा, तो इसका मतलब आई ए सी विल बी इक्वल टू आई बी सी। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, आई ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम कर रहे हैं आई बी सी, ठीक। तो ये आ गया 7 मीटर, है ना। ए तो सेम है दोनों का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है ना हर जगह का, तो के भी सेम है, सेम रॉड है, तो क्या लिखा जाएगा माइनस के ए डी टी, कहाँ से कहाँ, ए से सी तक, अपॉन एल ए सी, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस के ए डी टी, कहाँ से कहाँ, बी से सी, इसीलिए लिख रहा हूँ डी टी बी सी अपॉन एल बी सी, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो मेरे को टेम्परेचर ऑफ बी बताओ कितना आता है।